हरे कृष्णा दोस्तों, आज का विषय है खुश कैसे रहें। हर इंसान सारी जिंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसे खुशियां मिल जाए, उसे सुख मिल जाए। हम सारी जिंदगी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि खुशियां हमसे रूठ गई है। किसी से भी पूछो कि आप कैसे हो, तो बाहर से तो हर इंसान यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब उसके करीब जाकर उससे पूछो कि तुम खुश हो या नहीं हो, तो वो इंसान कहता है, मेरे पास धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है, पर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। तो खुश कैसे रहा जाए? आइए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अमीर महिला अपने मनोचिकित्सक के पास गई और कहने लगी, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है। इसका कोई मतलब नहीं। ना रात को ठीक से नींद आती है, ना ही भूख लगती है। इतना पैसा है मेरे पास, ना इन पैसों से मैं रातों की नींद खरीद सकती हूँ और ना ही भूख खरीद सकती हूँ। ऐसा पैसा किस काम का? मन तो करता है कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूं। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। ये सब सुनकर डॉक्टर साहब ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो उसी हॉस्पिटल में सफाई का काम करती थी। डॉक्टर ने अमीर महिला से कहा, तुम इस बूढ़ी औरत से सुनो कि इसने अपने जीवन में खुशी कैसे ढूंढी। तुम इसे ध्यान से सुनो कि इसकी जिंदगी कैसे थी और इसने अपने आप को कैसे संभाला। तब उस बूढ़ी औरत ने अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया कि एक बार मैं, मेरा पति और मेरा बेटा तीनों कार में कहीं जा रहे थे, तो कार एक्सीडेंट में मैंने अपने पति और मेरे बेटे दोनों को खो दिया। इस दुर्घटना ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। मुझे ना प्यास लगती थी, ना भूख लगती थी और ना ही नींद आती थी। बस रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं तो मुस्कुराना ही भूल गई थी। यहाँ तक मैंने खुद को खत्म भी करना चाहा। एक दिन मैं जब काम से घर आ रही थी, बरसात का मौसम था। एक कुत्ते का पिल्ला मेरे घर के आगे पड़ा भीग रहा था। मैंने उसे घर के अंदर लिया, उसे कपड़े से पोंछा और पीने के लिए दूध दिया। उसने पेट भर कर दूध पिया और मेरे पैरों से लिपटकर मेरे पैरों को चाटने लगा। और उस दिन मैं कई महीनों के बाद मुस्कुराई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि इस कुत्ते के पिल्ले की मदद करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं तो मुझे और कितनी खुशी मिलेगी। इसलिए अगले दिन मेरा पड़ोसी जो कि बीमार था, उसके लिए मैं थोड़े फल लेकर गई। और ऐसे ही मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया करती थी, जिससे दूसरों को खुशी मिले और दूसरों को खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। आज मैंने खुशियां ढूंढ ली हैं, दूसरों को खुशियां देकर। दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से 2 गुना ज्यादा होता है। ये सुनकर अमीर महिला ने बूढ़ी औरत को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जिंदगी की खुशियां इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी जिंदगी में आपको ये लगे कि आप खुश नहीं हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां खत्म हो गई है, तो एक बार आप ये कोशिश करके देखना कि आपके वजह से किसी और को खुशी मिले। विश्वास रखना, जब आपके वजह से किसी और को खुशी मिलती है, तो आपकी जिंदगी में अपने आप खुशियां आ जाती है। तो दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। तब तक हरे कृष्णा।